नमस्कार, न्यूज फॉर जंक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तो तेज है ही। आपको मालूम होगा कि 28 तारीख को जो है महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग होकर के एनडीए में शामिल हो गए थे और नई सरकार बना के फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन उसके बाद जो है पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हो कि अब खेला होगा, अब खेला होगा। हटने के बाद जो है जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि खेला तो अब शुरू होगा, खेला हुआ कहाँ है। लेकिन यहाँ पर वही पार्टी के तमाम लोग बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे आखिर 12 तारीख को लेकर काफ़ी चर्चा बना हुआ है कि 12 तारीख को कहीं ना कहीं खेला होगा। अब 2 दिन बचा है, क्या खेला होगा, कुछ ना कुछ इन पार्टी के लोगों को जानकारी तो होगी। इसी विषय पर लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले खंड अध्यक्ष मकबूल साहब, उनसे जानेंगे क्या सर खेला होगा। देखिए, अब तो आज 10 तारीख ख़त्म ही हो रहा है, कल बीच परसों की बात है। और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव ने, माननीय लालू जी ने कहा है कि खेला होगा, तो पूरी उम्मीद रखिए कि खेला होगा। पक्का पक्का तेजस्वी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। क्या कोई अंदर खाने से कुछ सूचना मिला होगा? अंदर खाने की बात क्या है, हम तो आज कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आज आप इलेक्शन करा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब जो है सो किसकी सरकार बनती है बिहार में। आज काम का हमारे नेता ने काम किया है। 17 साल में नीतीश जी क्या किए वो सारा जनता जानता है। 17 महीना में जो काम हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया है उस काम को देख लीजिए। और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मैंने वो जो काम किए हैं वो काम हमने पास किया था जब एनडीए की सरकार थी तब। तो 17 साल आपको पास करने में लग गया। केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, आप 17 साल थे तो आपको 17 साल पास करने में लग गया। नहीं, आप सोच सकते हैं जब सरकार थी उसी समय पास हुआ था और उसका नीतीश जी भाग गए। तो नीतीश जी भाग गए तो नीतीश जी तो उधर से भाग करके इधर आए थे पहले। अच्छा, भाग करके आए थे तो आप 17 साल में क्यों नहीं किए? जो हमारे नेता 17 महीने में कर दिए, आप 17 साल में क्यों नहीं किया? और अभी जो काम होने जा रहा है, इसके अलावा भी जो बहाली होगी उस पर 4 लाख 4.5 लाख का मतलब जो है सो कंप्लीट किया हुआ था, लेकिन भाग गई है। हम तो नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि कम से कम जो लोग नौकरी बचा हुआ है उसको दे दे। वो की सरकार बन जाएगी। फ्लोर टेस्ट में नीतीश जी फेल होंगे। फ्लोर टेस्ट में नीतीश जी फेल होंगे। उनका नेता का खुद बयान आ रहा है, उनका एमपी एमएलए का बयान आ रहा है, मतलब जो है उनके साथ नहीं है। 17 विधायक उनका लापता है। नीतीश जी का क्लियर है, सही बात क्लियर है, क्लियर है। ऐसा नहीं कि आरजेडी में शामिल हो गए 17 को हो जाएंगे। नहीं, अभी ये तो हम नहीं कहेंगे कि आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन आरजेडी का दरवाजा खुला हुआ है। जो भी संविधान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए जिस पार्टी के लोग हमारे यहाँ अगर आते हैं, हमें सहयोग करते हैं इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है। चलिए, तो साफ साफ जो प्रखंड अध्यक्ष है इनको अंदर खाने से सूचना जरूर मिला होगा। हो सकता है कि जो 12 तारीख को बड़ा खेल हो सकता है, लेकिन और लोग हैं यहाँ पर और उनका राय क्या है। क्या बिहार में तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए? बननी चाहिए। काहे कि वो युवा के नेता हैं, वो नौकरी देते हैं। नीतीश जी नौकरी नहीं देते हैं। नहीं, नीतीश जी कहाँ दिए? 17 साल में क्या किए नीतीश जी? नीतीश जी ने नौकरी दिए हैं। कह रहे नीतीश जी की तेजस्वी कुछ नहीं किया, हमने पास किया है। तेजस्वी जी चुनाव के समय कमिटमेंट किए थे कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और जब वो नीतीश जी आए तो उन्होंने फर्स्ट एंड टाइम 10 दिन के अंदर में उनसे, माने जो मुख्यमंत्री कहते थे जो ये अपना बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, वही मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का ही काम था। तेजस्वी जी का कमिटमेंट था। जो मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार 20 लाख को हम देंगे, ये सब तेजस्वी जी का ही काम था। क्या तेजस्वी जी रोजगार दिए? रोजगार दिए सारे। माने आप राज्यपाल जी का सुनिए अभिभाषण, वो तो 4.5 लाख माने 17 महीना में नौकरी दिए। क्या नाम बता अपना? हरिशंकर कुमार। यहाँ जसीर सर हैं, वो भी राजनीतिक से जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे समय से हैं। क्या सर 12 तारीख को लगातार सरगर्मी हो रहा है पूरे बिहार में कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक टूट हो रही है, तो कभी जदयू के विधायक टूटे थे, कभी राजद बीजेपी कभी राजद के विधायक टूटे, क्या हो लग रहा है आपको? देखिए, ये तो समय और परिस्थिति बताएगा, लेकिन नीतीश जी को यह आभास प्रतीत हो गया कि कुछ न कुछ खेला होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के यहाँ सरकार बचाने के लिए आग्रह करने गए थे। अच्छा, इधर सम्राट चौधरी बोल दिए कि बीजेपी को खुद से सरकार बनाएगा, इसका मतलब देखिए, कर देंगे। फिर बीजेपी जो है ना, वो
कथित बात सिर्फ करता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सम्राट चौधरी तो कहे थे, गारंटी दिए थे कि मेरा मुरेठा तब तक नहीं उतरेगा जब तक नीतीश जी मुख्यमंत्री से नहीं हटेंगे। तो वो तो उसी में जो है प्रवेश कर गए। अब उनको सत्ता के लिए और लाभ के लिए अभी तो वो कोई इस तरह का बयानबाजी नहीं करते हैं। अब कहते हैं कि माने जाएंगे अयोध्या, आई मुरेठा उतार के रख देंगे, समझे। तो ये सब परिस्थिति है। और भारत जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर जी रही है, लेकिन लोकतंत्र को कुचलने का काम, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को कुचलने का काम भाजपा के लोग करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, ईडी आईटी का छापा मरवाते हैं। अरे हम कहते हैं कि ये संविधान जो है 395 धारा है तो सबों के लिए है। ऐसा नहीं है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव 5 साल 10 साल का ये लड़का था तो ये घोटाला कर दिया, आज तबाह करने की बातचीत चल रही है सिर्फ। पहले जो है भारत में ऑपरेशन लोटस होता था, यानी कि जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है और पार्टी के लोगों के विधायक को तोड़ता है। लेकिन बिहार में पहली बार सुनने को मिल रहा है, चर्चा बना हुआ है कि ऑपरेशन लालटेन चल रहा है। सही बात है? एकदम सही बात है, ऑपरेशन लालटेन। और प्रथम बार नीतीश जी को छठी का दूध याद आएगा कि किस तरह से ना राजनीति होता है। ये तो नीतीश जी कहते हैं कि हम चाणक्य नीति से हम राजनीति करते हैं और कौटिल्य के माने नीति से राजनीति करते हैं। लेकिन उनको इतना बेचैनी पकड़े हुआ है, इतना बेचैनी कि प्रधानमंत्री अपने सत्ता को बचाने के लिए ये कुर्सी कुमार 9 बार जो शपथ ग्रहण लिए हैं, ये क्या कहिएगा इनके बारे में कि ये गिनीज बुक में नाम लिखाने के लिए ये पलटू राम का काम किए हैं। बहुत जगह, सब जगह चर्चा भी चलती है कि अब जय श्री राम नहीं कहो, पलटू राम कहो। और ये सिर्फ पलटने वाले हैं, ये लंबी लंबी बात करते हैं। लेकिन एक समाज के लोगों को कम से कम बोलने की सलाहियत होनी चाहिए कि हम क्या बोलते हैं। ये नाटक। क्या नाम हो सर? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जसीर।